नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। रायपुर के खरोरा के पास सड़क हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 13 लोगों की जान इसमें चली गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, जबकि 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का भी शामिल है और एक 6 महीने की मासूम बच्ची भी इसमें शामिल बताई जा रही है। और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा, मेडिकल कॉलेज और रायपुर भेजा गया है। तो ये पूरा परिवार जो है मालवाहक गाड़ी में सवार होकर जा रहा था। पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे ये सभी। पहले ट्रक से टकराई मालवाहक गाड़ी, फिर दूसरे ट्रक से भी टक्कर हो गई। खरोरा के बंगोली गांव में ये भीषण हादसा हुआ। जिनकी मौत हुई वे सभी आरंग विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जहां ये हादसा हुआ वो धरसेवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। पुलिस ने एक डंपर चालक को गिरफ्तार भी किया। दरअसल पुणे से रांची जा रहा था ये डंपर और डंपर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और दुर्घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, भयावह, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक पूरा परिवार जो घोर लापरवाही का एक तरह से शिकार हो गया, क्योंकि मालवाहक गाड़ियों में लगातार लोगों को लाना ले जाना, प्रशासनिक स्तर पर कोशिश ये की जा रही है कि उसे रोका जा सके, कम किया जा सके, लेकिन ये बदस्तूर जारी है और बदस्तूर इसी तरह की दुर्घटनाएं भी जारी हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, हमने छत्तीसगढ़ में ही इससे पहले एक साथ 18 चिताएं जलती देखी थी। वो भी कुछ इसी तरह का मामला था कि मालवाहक पिकअप में सवार होकर लोग जा रहे थे। मैं लौटूंगा आपके पास युगल, लेकिन उससे पहले क्या कुछ इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं अब तक आई है, सुनवा देते हैं एक बार। देखिए, चटौद गांव के रहने वाले लोग थे। बाना में एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे, वहीं से लौट रहे थे। ये रात में लगभग 11:15 बजे की घटना है। हमारे वहाँ से जो दुर्घटना हुई तो वहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको जानकारी मिली थी, तो तत्काल जानकारी जो प्राप्त हुई हम लोगों को, त्यों दुर्घटना स्थल पर भी, और चूँकि दुर्घटना बड़ी थी इसलिए रायपुर के भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया था। वहाँ से 13 लोगों का निधन हुआ। बाकी लोगों को तत्काल जो अगल बगल के चिकित्सा केंद्र थे वहाँ पर प्राथमिक वो करके स्टेबलाइज करके हम लोग रायपुर ले आए हैं। उनकी जांच चल रही है डॉक्टर्स के हिसाब से। सारे अभी प्रथम दृष्टया खतरे से। बहुत ही दुखद घटना है ये, और जैसे ही घटना का सूचना मिला हमारे धरसीमा के विधायक अनु शर्मा जी को जैसे ही पता चला तो सभी अधिकारियों को हमको सबको सूचना मिली और विदिन 40 मिनट्स के अंदर में सारी व्यवस्थाओं को कर लिया गया। सारे डॉक्टर्स को सूचित कर लिया गया, पुलिस वगैरह सारे लोगों को व्यवस्था कर लिया गया और उचित इलाज भी किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु की। ये आपके विधानसभा क्षेत्र के आदमी है, 13 लोगों की मौत? जी निश्चित ही हमारे आरंग के चटौद गांव ग्राम पंचायत के हैं और सभी लोग के उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी उन सबसे भी भेंट मुलाकात होगी और पूरी सरकार इनके साथ खड़ी हुई है, इनके साथ है और इनका सहयोग। कलेक्टर और एसपी से बात की और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हमने लगभग आधे पौन घंटे के अंदर सारे लोगों को अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका था। जितनी तेज़ी से काम किया जा सकता था किया गया है। बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है, बहुत खेदपूर्ण है। माजदा गाड़ी में 50 लोग सवार थे और ये देखिए ये भी सवार थी। दीदी, आप भी थे उस गाड़ी में, कैसा हुआ दुर्घटना? अब काला बताओ भैया, कह के थे एकदम ऐसे भांग ले बाजी थे, कति कौन फेंकस का होई से एकदम हंस गायब बे भैया, काय करबे। कितने लोग आप लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? बाना से आत रहे हैं, बाना से खरोरा बंगोली के बीच में हुआ है। कौन सा परिवार था, कितने लोग, क्या सभी जो मौत हुई है क्या एक ही परिवार के हैं या रिश्तेदार हैं? चाची है, भतीजिन है, भाभी है और कई थे और सब रिश्तेदार मन सब पूरा गे रही से। कौन सा परिवार इसे? साहू परिवार। हाँ। का नाम है जो परिवार के? उन्नीस साहू के लड़की घर समधियानो गे रहे हैं। हाँ, तो कई थे वापसी खाना उना खा के वापसी होवत रहे हैं। कौन सा गाड़ी में रहो? माजदा गाड़ी में। अच्छा। माजदा गाड़ी में होती ले ये काय के थे वो हाईवा के थे, काय के थे, 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी टकराई फिर बाद में?
और उतना मोला ध्यान च नहीं भाई काय करबे उतना बहुत बड़े ये चाँची काला काला पूरा हाउस गायब एकदम छे। छोटे से बच्चे मोर भतीजिन है ओकर मम्मी गए चाची गए काल 13 आदमी खत्म हो गए थे। 13 हो गए यही आहे का भैया। हाँ, सब यहीं आए हैं। देखिए, इस दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, 50 लोग सवार थे और लगभग 27 से 28 लोग घायल हैं, जिन्हें मेकाहारा लाया गया है, अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कई की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। थाना विधानसभा के जो ग्राम छटौद है वहाँ का पुनीत राम साहू निवासी है। वो उसका जो बेटी के आज छठी कार्यक्रम था बाना थाना खरौरा एरिया में, वहाँ के जो परिजन लोग और सभी एक स्वराज मादा गाड़ी किराया करके आए हुए थे और उसमें से आज कार्यक्रम के बाद रात को लगभग 11 बजे के आसपास वापस जा रहे थे। इस दौरान जो रायपुर बलौदा बाज़ार का जो मुख्य मार्ग है, इसमें सारा गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जो रोड में मेन रोड है, वहाँ पर एक टेलर जो कि रायपुर से बलौदा बाज़ार की ओर जा रही थी, उस टेलर से जो माजदा गाड़ी का टकरा गया, एक जिसमें भीषण हादसा हुआ, जिसमें माजदा में बैठे जो जितने भी लोग थे उसमें से 14 लोग अभी तक जो प्रथम आंकड़ा है उसमें से 13, जिसमें 9 महिलाएं हैं, 2 लड़कियां हैं, एक 6 महीना की बच्ची है, एक लड़का। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन युगल उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कई बार इससे पहले भी हमने इस तरह की खबरें दिखाई जब पिकअप वाहनों में, लोडिंग वाहनों में लोगों को भरकर ले जाया गया और वो उसका शिकार हुए। जी बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा मानकों का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इस तरह की दुर्घटनाएं घटित होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मरचूरी के पास और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की, उनके परिजनों की भीड़ लगी हुई है और पीएम है उसका कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम इस हादसे की बात करें तो स्वराज माजदा में लोग सवार थे। अगर ये कोई जो सवारी वाहनों में होते तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती, लेकिन मालवाहक गाड़ी में थे इसलिए एक दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें 13 लोगों की जान है वो फिलहाल चली गई है। अभी 12 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से लगातार जूझ रहे हैं, गंभीर चोटें आई हैं। अगर पूरे हम 4.5 महीने के 2025 के 4.5 महीने के हादसों की बात करें तो 513 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, 189 लोगों की मौत है वो हुई है। इससे पहले भी लगातार राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो हादसों के जो मामले हैं वो लगातार इजाफा हो रहे हैं और यही वजह है कि सड़क हादसों पर विराम नहीं लग पा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी हो रही है, मालवाहक पर इस तरह से लोग सवारी भर कर ले जा रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है। फिलहाल सभी घायलों को गहन चिकित्सा दिया जा रहा है। हो सकता है कैजुअलिटी है वो बढ़ सके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनियंत्रित होकर के जिस तरह से गाड़ी डंपर पर घुसी, तेज रफ्तार डंपर पे और उसके बाद तीसरे वाहन पे टकराई, तो वहां पर जिस तरह से दुर्घटना हुई है, मौके हालात को देखते हुए ये लगता था कि एक बड़ा हादसा और भी टल गया, क्योंकि वहां पर जो डंपर है उस डंपर में आशीष पूरी तरह से डीजल टैंक फट चुका था। अगर आगजनी की घटनाएं घटित होती तो और भी कैजुअलिटी है वो बढ़ सकती थी और भी बड़े हादसे हैं वो हो सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अगर ये माजदा में नहीं होते तो हादसे में जो मौतों की आंकड़ा है वो कम हो सकता था। इस तरह से लगातार अगर हम बात करें मालवाहक में लोग आसानी से आते जाते हैं, बैठते हैं, सवारी को बैठा कर ले जाते हैं, एक बड़ी लापरवाही है। लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं लापरवाही है और लापरवाही लगातार युगल हम देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर नहीं, आशीष ने भी जिक्र किया पिछली बार जो बड़ा हादसा हुआ और ऐसे कई सारे हादसे होते रहते हैं, शायद उसमें 2-4 लोगों की जान जाती है तो शायद इतना ज्यादा हाईलाइट वो जो है हादसा नहीं हो पाता है। अब इतनी सारी जानें यहाँ पर गई हैं तो सवाल यही है कि यातायात नियमों का उल्लंघन होता है, समय रहते उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तो शायद ये तस्वीरें बार बार हमें देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इस संबंध में रायपुर के कलेक्टर हैं, रायपुर के एसपी हैं,
एसपी हैं, एसएसपी हैं, सभी से इनसे जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा है यातायात नियमों के पालन नहीं करने वाले ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और करते भी हैं। लेकिन चलानी कार्रवाई करने से ये जो हादसा है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सड़कें चौड़ी हैं, सड़कें अच्छी है तो सरपट वहां पर वाहन दौड़ती है, तेज रफ्तार से वाहन दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है ग्रामीण अंचलों में एक ट्रेंड सा चल चुका है कि मालवाहक, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या इस तरह के छोटा हाथी हो, स्वराज माजदा हो, इन वाहनों पर लोग सवारी ले जाते हैं और ये हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, खास करके ग्रामीण अंचलों पर इसमें जागरूकता लाने की भी जरूरत है, ताकि लोग समझे कि मालवाहक में इस तरह के सवारी ढोना और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में युगल कई बार ये लापरवाहियां नजर में नहीं आती हैं और अमूमन लोग इसी तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं न होने की वजह से भी कई बार मजबूरी में ये विकल्प साधने पड़ते हैं लोगों को। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर सीज फायर के बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई